ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको सरतिला एकादशी 2023 की जानकारी दूंगा। हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी का अपना बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, पर सभी एकादशी में सरतिला एकादशी का महत्व अधिक माना गया है। सरतिला एकादशी पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस प्रकार सरतिला एकादशी 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को मनाई जाएगी और इस दिन सरतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सरतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए जानते हैं सरतिला एकादशी के बारे में। सरतिला एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को शाम 6:05 पर प्रारंभ होगी, जो कि 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को शाम 4:03 पर समाप्त होगी। ऐसे में 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को सरतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सरतिला एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। सरतिला एकादशी व्रत के पारण का समय 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:21 तक है। सरतिला एकादशी 2023 की पूजा विधि। सरतिला एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। श्री हरि को पुष्प धूप आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान विष्णु को तिल से बनी वस्तुओं का भोग लगाएं। इस दिन तिल का दान करें। व्रत के दौरान भगवान विष्णु की आराधना करें। सरतिला एकादशी का महत्व। सरतिला एकादशी का संबंध भगवान विष्णु से माना गया है। सरतिला एकादशी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष उपासना से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सरतिला एकादशी पर तिल का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन तिल के इन 6 प्रयोग जैसे स्नान, उपटन, तर्पण, दान, सेवन और आहुति से जातक पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि व शांति बनी रहती है और रोग, कष्ट आदि से निजात मिलती है। सरतिला एकादशी की पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से सरतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। फिर मैंने उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको सरतिला एकादशी के व्रत का विधान ना बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था उस विधि से सरतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। आप सबको सरतिला एकादशी व्रत 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन।
ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।